ओके दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को डिसगाइड करा जाए, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक केवीएस के लिए अपडेट और आपके सारे डाउट आपको बताएगा, ठीक है ना। मेरी हर वीडियो के बाद बच्चे हमेशा मुझसे यही पूछते हैं कि सर केवीएस का रिक्रूटमेंट कब आएगा, सर केवीएस का रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो सुनना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा होता। नाम नहीं लेंगे, नाम किसी का भी हो सकता है, छुप सकता है, लेकिन मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन है। तो बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा होता तो मेरे फेवर में पता है क्या होता, मेरे फेवर में ये होता कि नोटिफिकेशन आ जाए और या फिर एग्ज़ाम आने की हवा चलती रहे, लेकिन एग्ज़ाम जितना देर हो, मतलब 4 5 6 महीने जितना चले चले। क्यों? क्योंकि उस दौरान मैं मल्टीपल बैचेस स्टार्ट करके लाखों रुपए कमा सकता था, ठीक है ना। लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है ना, मैं आपको कोई पेड कोर्स या कुछ तो करा नहीं रहा। मैं भी चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द आए, क्योंकि मैंने जो आपसे कहा है, आप उससे उम्मीदों से कई बच्चे डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी का भरोसा टूटे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीटेट होने से पहले रिक्रूटमेंट आने के चांसेस 1% है, और सीटेट होते ही उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिक्रूटमेंट आएगा। और ये फैक्ट है कि अप्रैल तक या अप्रैल से पहले, ठीक है ना, सीटेट होने के बाद आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो नया है उसको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने स्टेट बोर्ड में, यानी कि DSSB यानी यूपी टेट, दुनिया भर के यूपी में जो वैकेंसी है, और DSSB इनमें ज्वाइनिंग किया। उनमें से मैक्सिमम मतलब 40-50% केवीएस के बच्चे, मतलब टीचर्स केवीएस के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है ना। प्लस रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। और भी एक दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट डेफिनेटली आएगी, नो डाउट। अब आप लोग मुझसे बार बार यही पूछ रहे हो कि सर रिक्रूटमेंट कब आएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो कि आज पेपर हो जाए तो आज आपके 200 में से 200 नंबर आ जाए, 100 में से 100 आ जाए, 150 में से 150 आ जाए। जिसकी तैयारी है उसका तो एक क्वेश्चन डेफिनेट अपनी जगह सही है कि रिक्रूटमेंट कब आएगा, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है उसे तो तैयारी पे फोकस करना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो 3 से 4 महीने का समय मिला है, यानी कि जो मुझे टाइम मार्जिन मिला है, मुझे उसमें मेहनत करनी है। आप खुद सोचो कि आप इस जॉब से अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ सेटल करना चाहते हो। यू आर गोइंग टू सेटल रेस्ट ऑफ द लाइफ बाय दिस एग्जाम और दिस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। और आप उसके लिए डेडिकेशन से तैयारी नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आप जो अभी सब चिल्ला रहे हैं ना, या जो भी कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट कब आएगा, मैंने कहा कि अप्रैल से पहले, सीटेट के बाद कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आप देख लेना, ठीक है, जिस दिन ऐसा होगा। लेकिन होगा क्या, अभी कुछ समय बाद जब इसकी हलचलें तेज हो जाएगी और रिक्रूटमेंट नोटिस आने वाला होगा, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कुछ ना कुछ लोग तो इस सिस्टम के अंदर होंगे। तो जब ये सर्कुलेशन में, मैं बता रहा हूँ फैक्ट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, वो लोग बताते हैं लीक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, कोई ना कोई सिस्टम में काम करता होगा, वो उन्हें हिंट देगा, वहां से वो बैच स्टार्ट करेंगे और वो आपके भगवान बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आने वाली है। तो जो सीरियस एस्पायरेंट है और जिसकी तैयारी अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, वो जी तोड़ के तैयारी कर ले, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहे हो उससे छोड़ के तैयारी करो। आप अपना लेवल सेट कर सकते हो। मानो आप एक जॉब करते हो टीचिंग की या कोई भी, तो आप दिन के 3 या 4 घंटे निकालो, ठीक है ना। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उससे फुली प्रिपरेशन होकर तैयारी करो, और एक बार जॉब निकाल के आप सबको प्रूफ कर दो कि आप क्या हो। और याद रखना, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये एक लाइन की तरह होती है। इस लाइन के आगे वाले, मतलब इस लाइन को क्रॉस करने वाले जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली, वो हमेशा सही है, और इस लाइन के इस तरफ वाले हमेशा गलत है, ठीक है ना। तो कोशिश करो इस लाइन के उस तरफ जाने की। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रैल तक, सीटेट के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये नहीं है सीटेट होने के बाद ही शाम को आके मुझे कह रहे हो कि सर कब आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। सीटेट के बाद तो 3 से 4 महीने आपके पास प्रिपरेशन करो, बहुत दम लगा के, कहीं से करो, ठीक है ना। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहा होता, मैं बड़े लेवल पे कमा रहा होता, मैं कहता मुझसे ही करो, और आप फंस जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से करो, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अब पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन लेवल नहीं आता, मतलब अब इम्प्लीमेंटेशन लेवल और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है। आपको हैरानी होगी, अब आपके पीआरटी के एग्जाम में वो भी बैठेगा जिसने मास्टर्स कर रखा है, और वो अगर क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप सोचो, जेवीटी करे हुए बच्चे, उन्हें कहाँ compete करोगे।
वो पीआरटी में भी बैठेगा, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, और वो एक सीट चाहता है, लेकिन वो बर्बाद कर देगा 2 सीट, है ना। बाद में हट जाएगी वो अलग चीज़ है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि तैयारी बहुत अच्छी करो, क्योंकि चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना, साइलेंट आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। और आएगा ज़रूर, मुझ पे यकीन करो। बाकी नहीं करते तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है नाच गाने वाले, वो देख लो, टाइम पास कर लो। या आपको वो सब अच्छे लग रहे हैं जिन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन, फेक नोटिफिकेशन निकाल भी दिया। मैंने तो इतना देखा, मेरे कई सब्सक्राइबर भेजते हैं कि सर इसे देखो ये क्या कह रहा है। मैंने देखा वो नोटिफिकेशन निकाल भी रहे हैं और बाद में बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट बेस तो सभी को पता चल जाता है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में आता है, कहीं आता है। और वो चाहिए तो ना, आप सब जितने भी हो वो परमानेंट के लिए चाह रहे हो, ठीक है ना। तो वैकेंसी आएगी, मुझ पे यकीन करो, ठीक है ना। नहीं करते तो भाई अनसब्सक्राइब कर लो, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। मतलब कह दी है, लेकिन मेरे को नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। यकीन करो, रिक्रूटमेंट आएगी, ठीक है ना। थोड़ा तो समय दो, आज ही थोड़ा ना, मेरी जेब में थोड़ा है कि मैं निकाल के कह दूंगा जी भाई आ गई। ये जो समय मिल रहा है 3 से 4 महीने, इसको प्रिपरेशन में लगाओ, ना कि इन सब की फिजूल बातों में, ठीक है ना। तो थैंक यू।